वर्णमाला का दूसरा प्रकार हम सीख रहे हैं। याद है ना बच्चों? जी हाँ बच्चों, व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजनों में से हमने 20 व्यंजन सीखे हैं और उसको पढ़ा है, लिखा है। याद है ना सबको? जी हाँ बच्चों, आज हम एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करूंगी वो किस तरह से पढ़ते हैं व्यंजन, और उसके बाद आज के जो व्यंजन है वो भी सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो चलिए, क वर्ग में क्या क्या देखा है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, न। उसके बाद हमने देखा है ट वर्ग के लिए, ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में क्या कौन कौन से आते हैं व्यंजन? प, फ, ब, भ, म। प से पतंग, फ से फल, ब से बर्तन, भ से भवन, म से मछली। ये हो गई है प वर्ग। उसके बाद आता है य वर्ग। य वर्ग में य, र, ल, व। य से यज्ञ, र से रथ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन। ये हो गई है ये वर्ग के लिए। उसके बाद आते हैं बच्चों श वर्ग, श, श, स, ह। यहाँ पे देखो बच्चों, श, श, ये जब हमारे मुंह से उच्चारण होता है तो एक शरीर का होता है, लेकिन उसको किस तरह से बोलेंगे? श से शलगम, श से षटकोण, षटकोण, स से समोसा, ह से हल। बच्चों वो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इंग्लिश का जो यू अल्फ़ाबेट है वो लेना है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इसको ऐसे नीचे नीचे की तरफ लाना है। बन गया है प। प से क्या क्या बनता है? प से पतंग, प से पानी। उसके बाद हम देखेंगे फ किस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है, जिस तरह से हमने यू लिया था उसी तरह से यू लेना है बच्चों, और इस तरह से इसके ऐसे स्टैंडिंग लाइन देनी है। उसके बाद इसको ऐसे उल्टा सी करके ऐसे झुका देना है। बन गया है फ। उसके बाद सीखेंगे ब किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है बच्चों, उसके बाद इसको इस तरह से सर्कल देना है और बाद में इसे बीच में एक लाइन देनी है। बन गया है ब। हाँ, ब किस तरह से लिखेंगे? आइए बच्चों देखते हैं। इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद जिस तरह से हमने 9 निकाला था उस तरह से 9 निकाल के इसको इस तरह से झुका देना है और स्टैंडिंग लाइन को जोड़ देना है। बन गया है भ। उसके बाद हम सीखेंगे म। म को भी उसी तरह से करना है बच्चों, एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है। उसके बाद फिर से छोटी सी ऐसी स्टैंडिंग लाइन देके इसको मुड़ा के इस तरह से जो हमने स्टैंडिंग लाइन निकाली थी उसको जोड़ देना है। बन गया है म। उसके बाद सीखेंगे बच्चों यह किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन देनी है बच्चों, उसके बाद इसको उल्टा सी लेना है और उसको उस सी को इस तरह से स्टैंडिंग लाइन को जोड़ देना है। बन गया है यह। बहुत ही आसान है र लिखना। जिस तरह से हम टू लिखते हैं बच्चों उस तरह से टू निकालना है और इसको ऐसे जोड़ देना है। ये बन गया है र। उसके बाद ल किस तरह से लिखेंगे बच्चों? एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद इसको ऐसे सी और उसके बाद इसको छोटा सा सी देना है। बन गया है ल। वह किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन और इसको ऐसे सर्कल कर देना है। बन गया है वो। श किस तरह से लिखेंगे बच्चों? जिस तरह से हम क्या करते हैं 9 निकालते हैं उसी तरह से 9 को ऐसे निकालना है, उसको इस तरह से झुकाना है और बाद में बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन लगा देनी है। बन गया है श। उसके बाद फिर से ष षटकोण का। देखिए बच्चों एक स्टैंडिंग लाइन देनी है, बाद में जिस तरह से हमने क्या किया था, जिस तरह से हमने प लिखा था, जिस तरह से यहाँ पे ऐसे यू लेना है बच्चों, यहाँ तक अल्फ़ाबेट का यू इस तरह से लेके यहाँ पे इस लाइन को स्टैंडिंग लाइन को जोड़ देना है। बाद में इसके पेट में से इस तरह से एक लाइन देनी है बीचों बीच में इस तरह से।
बन गया है श। स किस तरह से लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। जिस तरह से हमने 2 लिए थे, 2 2 जिस तरह से हम निकलते हैं उस तरह से 2 लेना है, और उसको इसके जो सेंटर है उसमें से ऐसे एक स्लीपिंग लाइन देनी है बच्चों। उसके बाद इसको ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन देना है। ये बन गया है स। देखिए बच्चों, ह लिखते समय काफ़ी जनों को प्रॉब्लम आता है, तो किस तरह से लिखती हूँ मैं, यहाँ पे गौर से देखो बच्चों। इस तरह से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेनी है बच्चों, और जिस तरह से हम सी लिखते हैं उस तरह से ऐसे सी निकालना है और थोड़ा सा उसको मुड़ा देना है इस तरह से, ठीक है। बाद में उसको दूसरा सी लगा देना है बच्चों, इस तरह से। ये बन गया है ह। बाय बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय।